अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सर्दियाँ जो है ना, सर्दियों की आमद तो हो गई है स्टार्ट। और सर्दी जो है ना अपने साथ बहुत मसले मसाइल लेकर आती है। और जिस तरह से कि बच्चों को खुश्क जो है ना, बारिश इतनी नहीं हो रही और बच्चों को जो है ना बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क, खांसी और उसके अलावा और बहुत छोटे छोटे मसले मसाइल। और वैसे भी दिन जो है इतना छोटा होता है कि इस दिन का अगर सही तरह से हम लोग इस्तेमाल ना करें, अगर मैनेजमेंट अपने घर की सही तरह से ना करें, अपना कोई प्लान ना बनाएं, तो फिर समझ ही नहीं आती कि क्या काम। और कई काम जो हमारे यहाँ ना वो इसी तरह से पेंडिंग के पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जब कभी तबीयत ख़राब ना हो या बच्चों के घर में इस तरह से सेहत हो रही होती है, तो भाई फिर तो हमें थोड़ी सी जो है ना ख़ुद भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। बच्चों के साथ भी तो फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर रात के बर्तन पड़े हुए हों आपके धोने वाले, कभी कभी इस तरह से हो जाता है। और हेल्थ के मामले में फिर थोड़ा सा कि जो ना कंप्रोमाइज़ जो है ना वो करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, उनको एक साइड पे रख दें। सुबह उठ के जब आपकी आँख खुलेगी या सुबह आप अपने आप को बेहतर फ़ील करेंगे। होता है ना, छोटे छोटे बच्चों अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रही हो और वो फिर माँओं को सोने भी नहीं देते। और चाहे बच्चे जो है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, तो कोई मसला नहीं होता। हमने कोई तमगा नहीं ले लेना होता एक ही दिन में सारे घर के काम करके, सारा कुछ करके। तो ये है कि फिर ना अपने आप को थोड़ा सा इतना थकाएं ना, अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स दें। यहाँ पर साथ साथ मेरे भी यहाँ पर कुकिंग चल रही थी। अगर फजर की नमाज़ सुबह के लिए जब हम उठते हैं ना, फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे ना, तो यकीन करें इतनी जो है ना रिलैक्सेशन मिलती है। और इतना अल्लाह ताला बरकतें डाल देते हैं ना आपके कामों में, आपकी सेहत में, आपके दिन में, कि आप अपना जब सुबह जल्दी डेफिनेटली उठेंगे तो हम अपने कई काम कर सकेंगे। बच्चे तब सो रहे होते हैं, छोटे बच्चों की माँओं की बात हो रही है, तो तब आप अपने वो काम कर सकते हैं जो आपने 2-3 दिन के नहीं किए हुए, जो आपके पेंडिंग पड़े हैं। जैसे कोई कपड़े आयरन करने वाले हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो आपने कपड़े जो धोए हुए हैं वो समेट सकते हैं। कोई अपनी कबर्ड या कोई किचन का एक कैबिनेट साफ़ कर सकते हैं, यानी किस तरह के काम। तो वही बात है कि अगर हम थोड़ा सा प्लान या अपनी रूटीन को सेट कर लें ना, तो फिर ये काम हो जाते हैं। तो चाहे बाद में दिन के किसी पहर में आपने रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अर्ली अगर ये चीज़ें कर लेंगे ना, तो फिर साथ ही साथ काम हमारे होते जाएंगे। वरना क्या होता है कि बखेरा डली जाता है, हम लोगों को फिर करना पड़ता है। और कुछ लोगों के जो कि हेल्पर्स भी नहीं होती हैं, वो सारे टोटली अपने घर के काम खुद करती हैं। फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है करना तो फिर खुद ही है, तो बेहतर है थोड़ा थोड़ा करके कर लें। और यहाँ पर भी मैं ना खाना बना रही थी और खाना बनाने के साथ साथ छोटे छोटे काम थे। और अगर आजकल भाई सर्दी में कंट्रोल किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप आजकल जो खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम हो रहे हैं ना, ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कर दें, बंद कर दें। मैंने अब मेरी कोशिश यही होती है कि भाई बोटल्स वैसे पानी की भर के ना, फ़िल्टर वाले पानी की तो बाहर ही पड़ी रहने दें। और बाहर का टेम्परेचर इस तरह से हो जाता है कि पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि वो इस तरह से ठंडा पानी पीते हैं और अवॉइड नहीं करते खाना खाने के बाद और पहले, तो जिसकी वजह से गले ख़राब होते हैं, फिर बहुत मसले होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे, जैसा कि शीशे का गिलास और ये कुछ मग्स हमारे घर में होते हैं ना, जो भी हैं, सिरेमिक के कप वगैरह। तो ये कुछ ना वक्त के साथ साथ चाहे स्टील के बर्तन है, वो उनकी ना शाइन और उनका जो नयापन है ना, वो थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, डलनेस होना शुरू हो जाती है। जो प्लेट्स होती हैं ना, सालन पीछे लगने की वजह से हल्का सा पीलापन सा पड़ जाता है। जो ओवन में यूज़ करने के दौरान जो हम लोग प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो ख़राब हो जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो सालन के हल्के से पीछे पीलापन आ जाता है, कुछ प्लास्टिक या मेलामाइन के बर्तन, पहली तो बात है प्लास्टिक अपने घरों में बहुत कम यूज़ करें। मेलामाइन की भी जो होती है ना बर्तन, इनके भी पीछे सालन लगने से वक्त के साथ साथ पीलापन जो होता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह से नीम गर्म पानी लें, किसी भी बड़े पतीले में डाल लें और उसमें आपने काला तेल जो है 2 से 3 चम्मच मिक्स कर देना है और उसको 10 मिनट के लिए बर्तनों को ना भगो के रखें। उसके बाद आपने स्पंज की मदद से हल्का हल्का रब करेंगे। जो पीलापन होगा ना बर्तनों का, जो मैल सी होती है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ट्रेस के पीछे, प्लेट्स के पीछे इस तरह से बर्तन जो पुराने भी होते हैं और ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आज मैं अपने भी साफ़ कर रही थी, आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। अच्छा जी, नज़ला ज़ुकाम आजकल ना काफ़ी है, तो आपने क्या करना है कि अगर आगे जैसे-जैसे ज़्यादा सर्दी होती है, अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। काम तो भई हमने करने ही करने हैं, वो डेली के डेली ही होते हैं और वही तरतीब होती है। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा कवर करके, जैसा कि कुछ लोगों को अगर जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, सर्दी उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, तो आपने क्या करना है, अपना कोई अपनी शॉल अपने ऊपर ले लेनी है और उसके अलावा सॉक्स वगैरह लाज़मी चढ़ाएँ। समटाइम काम इतने होते हैं कि हम लोग सॉक्स पे ना बड़ी आवाज़ारी सी होती है काम करके। लेकिन देखें
जब पाँव ठंडे हो रहते हैं ना सर्दी में, और उन लोगों की सर्दी नहीं ख़त्म होती, और मेरे साथ यही होता है, मेरे पाँव ठंडे होना तो मुझे पूरा सारा दिन सर्दियों में सर्दी लगती रहती है, जिसकी वजह से कपकपी सी होना फ़ील होती है, तो बेहतर है। उसके अलावा अगर नज़ले ज़ुकाम चल रहे होते हैं तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को सूप ज़रूर बना के दें, वेजिटेबल्स का बना के दें। चाहे आप चिकन की यखनी बना दें, चिकन अगर 2-3 पीस लेते हैं ना, थोड़ी सी, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बनाएं, उसको आपने काली मिर्च डाल के, हल्का सा नमक डाल के, हल्की सी हल्दी भी ज़रूर ऐड करें, और दालचीनी और 2 लौंग जो है ना, 2 अदद डाल के, और लहसुन का थोड़ा जो है ना 1-2 जवे डाल के ना, तो इसकी यखनी बना के देंगे ना बच्चों को, तो नज़ले ज़ुकाम का फ़ौरी आराम आता है। और वैसे भी जो है ना उनकी ब्लॉक जो नोज़ होती है वो भी खुल जाती है, तो जो मदर्स भी हैं ना उनके लिए भी ये बड़ी बेस्ट है। तो सर्दियों में यही अपनी डाइट का भी ख़्याल रखें। बाकी प्रॉपर हम लोग पानी नहीं पी रहे होते, पानी चाहे अगर आपसे ठंडा नहीं पिया जा रहा होता ना, रूम टेम्परेचर नॉर्मल वाला भी नहीं पिया जाता, ज़ाहिर है अगर सर्दी में वो भी ठंडा लग रहा होता है, जो हम बाहर हमने बोटल्स का रखा होता है, उसको भी हल्का सा गर्म कर लें, या कोई बोतल जैसी थर्मस में थोड़ा सा पानी गर्म करके सुबह रख लें, ताकि जैसे जैसे आपने पीना, पता क्या होता है फिर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समटाइम इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हमारी हेल्थ के, तो हम हमारे हेल्थ के जो इश्यूज़ के साथ साथ ना हम सारी रूटीन हमारी डिस्टर्ब होती है, बल्कि अपनी हेल्थ भी ख़राब होती है। जब हेल्थ ख़राब होती है फिर बच्चे भी निगलेक्ट हो रहे होते हैं, हस्बैंड भी निगलेक्ट हो रहे होते हैं, तो बेहतर है, अपनी भी आवाज़ारी हो रही होती है। तो यही छोटे छोटे और थोड़े थोड़े बर्तन अगर पड़े हैं तो आपने साथ ही साथ वॉश कर लेने। आगे ज़्यादा ठंड आएगी और फोगी वेदर आते हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी रख लें, या आप जमा करते जाएँ 2 टाइम के बर्तन, और उसमें गर्म पानी थोड़ा सा कर लें। अगर गीज़र नहीं है घर में तो साथ साथ दूसरे पानी के साथ 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 गर्म पानी को मिक्स कर लेंगे ना, तो फिर आपको अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेंगे, तो ये बड़ा ईजी रहता है। छोटे बच्चों की माँओं को और बड़े बच्चों की माँओं को भी केयर करने की ज़रूरत होती है। सर्दी तो सर्दी है, सबके लिए जो है ना काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान रख लेना, फिर हमारा घर भी ठीक रहेगा। और एक औरत जब बिल्कुल एनर्जेटिक रहती है, परफेक्ट रहती है, सही रहती है ना, हेल्दी रहती है, तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो खुशहाल घराना होता है। अगर एक औरत ही बिस्तर पर पड़ जाती है तो फिर सारी रूटीन, पूरा घर, पूरा कुंबा जो हमारा डिस्टर्ब हो रहा होता है। यही छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर करनी थी। साथ साथ नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र करें। बेशक अल्लाह ताला बरकतें डालते हैं, अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, और सुकून भी मिलता है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।